गंदुम की फसल बोई जा चुकी है, मूंगफली की फसल उठाई जा रही है। मंडी में मूंगफली की कीमत खासी ऊंची हो गई है और इस वजह से जहां पहले गांव के हमारे दोस्त बोरी के हिसाब से मूंगफली तो फतना दे जाते थे, अब शॉपरों पर आ गए। बहरहाल ये भी गनीमत है, कुछ तो आ जाती है। हमारे इलाकों में सर्दी शुरू हो गई है लेकिन अभी तक कड़ाके की नहीं पड़ रही। खेतों में कुछ कीकर के दरख्त हैं जिनकी छांटी से सर्दियों की शामों के लिए ईंधन इकट्ठा हो जाता है। फुलाही के दरख्त भी हैं जिनकी लकड़ी ज्यादा बेहतर होती है। अंगीठी में आग हो, पुरानी मौसीकी हो, फिर कुछ और भी हो तो ख्याल गुजरे हुए वक्तों की तरफ लूट जाता। पुरानी यादें दिल में उठती हैं और रोने का मकाम बनता है कि कैसे कैसे मौके हमसे गनवा दिए गए। दुरुस्त है कि एक नए सिपा सालार का चुनाव हो गया है और तो हमारे से कुछ होना नहीं, यही हमारे लिए बड़ी खबर है। नए चेयरमैन ज्वाइंट चीफ जो चुने गए हैं उनका ताल्लुक चकवाल के कस्बा मिलहाल मुगलाहे से है। कल ही एक दोस्त ने फोन पर बताया कि रातों रात जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के बहुत से नए रिश्तेदार पैदा हो गए हैं जो उन्हें मुबारकबाद पेश करने के लिए बेताब है। मिलहाल चकवाल के मशरिक में वाक़ मौजा लतीफल चकवाल के शमाल को पड़ता है। इमरान खान वजीर आजम रहे तो अहल लतीफल को ऐन था कि वक्त आने पर नया आर्मी चीफ उन्हीं में से होगा। यकीन इतना पुख्ता था कि जहनों में शक की गुंजाइश नहीं रही थी। अब लतीफल पर थोड़ा सा सन्नाटा छाया हुआ है और जैसे अर्ज किया नए रिश्तेदार मिलहाल में नमूदार हो रहे हैं। हमारे दोस्त जनरल फैज हमीद निहायत ही मुतहर्रिक इंसान, दोस्तों के दोस्त भी हैं। ये इत्तेफाक और नसीब की बातें होती है। कुर्बत में इमरान बहुत थी, शायद यही उन्हें महंगी पड़ी। एक और भी चकवाल के जर्नल थे जो रहते रहते आर्मी चीफ ना बने। जनरल अशफाक नदीम अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनका ताल्लुक मौजा नीला से था जो हमारे गांव भगवाल और लतीफल के करीब है। हमारा थाना वही है, थाना नीला। जब जनरल राहिल शरीफ आर्मी चीफ थे तो अशफाक नदीम कुछ अरसा चीफ ऑफ दी जनरल स्टाफ रहे। तब कहा जाता था कि फौज की कमान तो जनरल राहिल शरीफ के पास है, लेकिन दो सोच रखने वाले जर्नल उनके मुआविन है, एक लेफ्टिनेंट जनरल अशफाक नदीम और तिब मेजर जनरल आमिर रियाज जो गालिबन डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस थे। ये बात मुझे मेजर जनरल एजाज अमजद ने बताई थी जो कि जैसे सारी दुनिया जानती है जनरल कमर जावेद बाजवा के फादर इन लॉ है। आर्मी हाउस के इर्द गिर्द की जगह को उर्फन आम में जनरल कॉलोनी कहा जाता है। जनरल एजाज अमजद वहीं रहते हैं और पास ही हमारे दोस्त जनरल सलाउद्दीन तिरमिजी की रहाइश भी है जो बाद में नून लीग के सेनेटर रहे। जनरल एजाज अमजद से हमारी अलग सलक वहीं ही। दस्तरखान जनरल तिरमिजी का हमेशा पुरलुत्फ होता है, वहां पर ही जनरल एजाज अमजद से गुपशिप होती और फिर दोस्ती भी हो गई। अब जब जनरल कमर जावेद बाजवा रुखसत होने को हैं तो बताने में शायद कोई मजाका नहीं कि जब ये नए चीफ बने तो एक दिन जनरल अमजद का फोन आया कि शाम 9:30 बजे आ जाओ, लेकिन बेहतर होगा कि इससे पहले मेरे यहाँ आ जाओ। और कुछ न कहा गया लेकिन 9:30 बजे वाली बात में समझ गया और इससे पहले आ जाने वाली बात भी समझ में आ गई। जनरल एजाज अमजद की मेजबानी भी हम जैसों के लिए है। 7:30 बजे में पहुंच गया और खूब गुप रही। 9:30 बजे एडीसी लेने आए और जो साथ वाला बड़ा घर है वहां मुझे पहुंचा दिया गया। आर्मी हाउस का बड़ा डाइनिंग हॉल है और इसमें डाइनिंग टेबल खासा लंबा है। अकेले हम बैठे और बताने की जरूरत नहीं कि खाना पुरतकल्लुफ था। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू रही। तब डॉन लेक्स का मसला चल रहा था और पानामा केस में JIT को तश्कील दे दी गई थी, लेकिन अभी बैठी नहीं थी। गुफ्तगू की तफसील में जाना मुनासिब न होगा, लेकिन जाहिर है सब मौज़ूआत पर मैंने अपनी राय दी। बातों बातों में ये जिक्र भी हुआ कि कहते हैं और उनका इशारा मियां नवाज शरीफ की तरफ था कि आर्मी चीफ बनाकर मुझ पर बड़ा एहसान किया गया है। याद रहे कि सीनियरिटी लिस्ट में जनरल बाजवा का नाम चौथे नंबर पर था और उसी तनाजुर में ये जिक्र हो रहा था। फिर ऐसी बात वहां हुई जिससे मैं चौंक गया कि और करते भी किया। मेरिट पर जाते तो लेफ्टिनेंट जनरल अशफाक नदीम को आर्मी चीफ बनाते। जनरल अशफाक नदीम और जनरल बाजवा एक ही कोर्स के थे, लेकिन सीनियरिटी में जनरल अशफाक नदीम आगे थे। सीनियरिटी से हटकर भी फौज के हलकों में ये बात आम थी कि इस वक्त के सबसे काबिल अफसर लेफ्टिनेंट जनरल अशफाक नदीम थे और जनरल बाजवा का खुद ये तस्लीम करना और मेरे सामने इकरार करना बड़े पेन का मुजाहिरा। जनरल अशफाक नदीम से नाराजगी की वजह क्या बनी थी? वो अपनी राय का खुला इजहार करते थे और ये बात मियां नवाज शरीफ जो तब वजीर आजम थे को पसंद ना आती थी। खास तौर पर यमन की मौजूदा जंग छड़ी और ये सवाल उठा कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। तो कहा जाता है कि जनरल अशफाक नदीम जो कि तब चीफ ऑफ दी जनरल स्टाफ थे
نے बड़े बुलंद अंदाज में कहा कि पाकिस्तान की तरफ से किसी किस्म की मुदाखलत पाकिस्तान के मुफाद में नहीं होगी। गालिबन अंदाज़न बयान मियाँ साहिब को पसंद न आया। ये भी हकीकत है कि गो पाकिस्तान की तारीख में मियाँ नवाज शरीफ ने सबसे ज्यादा आर्मी चीफ नामजद किए हैं, उनकी किसी से भी नहीं बनी। जनरल असलम बेग का बड़ा हाथ था मियाँ नवाज शरीफ को सियासी तकवीत पहुंचाने में, लेकिन जब 1990 में वजीर आजम बने तो उन्हें जनरल बेग का स्टाइल पसंद न आया। और ये भी दुरुस्त है कि वर्दी में बतौर चीफ जनरल असलम बेग का अंदाज कुछ ज्यादा ही शाहाना था। तकब्बराना का लफ्ज दानिस्ता में इस्तेमाल नहीं कर रहा। शाहाना मिजाज को काटने की खातिर सदर गुलाम इसहाक और वजीर आजम नवाज शरीफ ने ये तरकीब सोची कि अभी जनरल बेग की मुद्दत मुलाजमत में कुछ अरसा बाकी था कि नए चीफ जनरल आसिफ नवाज जंजुआ के नाम का ऐलान कर दिया गया। जनरल बेग हवाओं में उड़ते थे, इस ऐलान से वो यकदम जमीन पर आ गए। लेकिन मियाँ साहिब के मिजाज का अंदाजा लगाया जाए कि उनकी जनरल आसिफ नवाज से भी नहीं बनी। शुरू दिन से ही उनके ताल्लुकात कशीदा हो गए। जनरल आसिफ नवाज की नागहानी मौत वाक़ई हुई तो सीनियर मोस्ट जनरल वाक़ई लेफ्टिनेंट जनरल फर्रुख थे, लेकिन किसी वजह से मियाँ नवाज शरीफ इस बात पर डट गए कि जो भी हो जनरल फर्रुख आर्मी चीफ ना बने। सदर गुलाम इसहाक खान को स्टैंड लेना चाहिए था और इस वक्त सर्विस चीफ्स की तकर्रुरी का कामिल इख्तियार सदन ममलुकत के पास था। लेकिन सदर गुलाम इसहाक मियाँ नवाज शरीफ के दबाव में आ गए और यूं जनरल वहीद काकड़ का नाम बतौर आर्मी चीफ चुना गया। ये और बात है कि जब इस वक्त का सियासी बहरान बढ़ा और सदर गुलाम इसहाक खान और मियाँ नवाज शरीफ में मामलात तय नहीं हो रहे थे तो जनरल वहीद काकड़ ने दोनों से कहा कि मुल्की मुफाद में ये बात है कि आप इक़्तिदार से फारिग हो जाएं। जनरल जहांगीर करामत निहायत ही नफीस इंसान हैं, लेकिन उनकी एक तकरीर वजीर आजम को पसंद न आई और वो घर चले गए। उनकी जगह जनरल मुशर्रफ आए और उसका नतीजा क्या निकला इससे हम सब वाकिफ हैं।